बच्चा 15 नंबर का सम अभी स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, जिनमें बोला हुआ है द अकाउंटेंट हैज द रिटर्न द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। अभी समझना, ये अकाउंटेंट है, उन्होंने नरेशन लिखना ही रह गया है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, ये जर्नल एंट्री को पढ़ के आपको ट्रांजेक्शन लिखना है। तो इस बार आपको आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन करना है। बच्चा तो जब भी ये टाइप के सम आप करोगे तो थोड़ा ध्यान से समझ के करना है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है। तो आपको हर एक जर्नल एंट्री पढ़नी है और उसके बाद क्या करना है, ट्रांजेक्शन लिखना है। समझ में आया बच्चा? जर्नल एंट्री देख के प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांजेक्शन लिखना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो बच्चा ये प्रॉपर पहले देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 नंबर का सम। जो 15 नंबर के सम में क्या दिया हुआ है, एन अकाउंटेंट हैज रिटन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपको जर्नल एंट्री खुद लिखनी है। जर्नल एंट्री खुद नहीं लिखनी है, जर्नल एंट्री उन्होंने लिखी हुई है, उस पे नरेशन आपको खुद लिखना है। तो बस बच्चा, ये पॉइंट को हम फोकस करते हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो समझना शुरू करते हैं। पहले दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल हमारा क्लेम था 2400, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 दिया और आप बोलोगे 400 हमारा लॉस हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन का आपको क्या लिखना है, प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रांजैक्शन लिखना है। तो आप बोलोगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज 2400, आउट ऑफ विच कंपनी एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज 2000 और बहुत डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो, एंड रिमेनिंग अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन वो आपके लेवल पे अभी इतना लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2400, आउट ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ रुपीज 2000। इसके साथ बच्चा हमारा पहला नंबर का ट्रांजैक्शन खत्म। सेकंड में दिया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है तो पैसे आ रहे, किस फॉर्म में आ रहे, तो इंटरेस्ट की इनकम के फॉर्म में आ रहा है। तो आप लिखोगे बैंक क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500। बच्चा समझ में आ रहा है? आपको खाली एक लाइन ही लिखना है बस। क्या? तो आपको वो लॉजिक समझना है कि बैंक हैज क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑफ 500। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके समझ के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बाइसिकल अकाउंट क्रेडिट। तो आप बिजनेस में आप शांति से देखोगे तो कैश आ रहा है और जो असेट है वो जा रहा है। तो आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि ये रियल का रूल अप्लाई होगा कैश में और बाइसिकल में भी। तो बाइसिकल बिजनेस में से जा रही है और कैश आ रहा है। तो दिमाग में सिंपल वो समझ में आता है कि सर कोई भी असेट हम सेल करते हैं, कोई भी असेट हम सेल करते हैं और पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा? कैश अकाउंट आप बोलोगे सर डेबिट होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि असेट सेल हो रही है। तो हम बोल सकते हैं बाइसिकल सोल्ड फॉर रुपीज 600 फॉर कैश, क्योंकि ये कैश में हुआ है ना, तो वो हम लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। बच्चा लॉजिक समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि असेट जा रही है और आप बोलोगे सर कैश बिजनेस में आ रहा है। सेम वे बच्चा फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन जिसमें दिया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ बिजनेस में डिविडेंड की इनकम मिल रही है क्योंकि बैंक थ्रू मिल रही है। तो आप बोलोगे सर बैंक हैज क्रेडिटेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 700। क्या लिखेंगे? बैंक हैज क्रेडिटेड डिविडेंड इनकम रुपीज 700। तो बच्चा ये भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर फिफ्थ नंबर में हमें सेल्स हो रहा है 8000 में, जिसमें डिस्काउंट है आप बोलोगे 800।
तो हमें इतना पता चल गया कि 800 हमारा डिस्काउंट है। और आप बोलोगे 800 डिवाइड बाय 8000 इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे 10% जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं गुड्स ऑफ ₹8000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट जो लिखा हुआ है ना इससे समझ में आ जाता है ये कैश डिस्काउंट है। समझ में आएगा बच्चा, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट शांति से देख लो, समझ लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लास्ट में दिया हुआ है हमने डोनेशन दिया है कैश के फॉर्म में और गुड्स के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर सिंपल कैश ऑफ 1000 एंड गुड्स ऑफ 1500 गिवन टू डोनेशन फ्रॉम द बिजनेस। ये बहुत सिंपल तरह के ट्रांजैक्शन है, आपको खाली इसमें ये समझना था कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या होंगे। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। अभी नेक्स्ट सेशन में हम आगे जाएंगे नए एक सम में।